हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इनिशिएटिव यूपीएससी प्रीलिम्स अप्रोच 2024 में आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में बात करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग नॉर्दर्न माउंटेन रेंज पर बात करेंगे, जिसमें हम हिमालय क्लासिफिकेशन को समझेंगे। तो हिमालय क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हम लोग वहाँ के रेंज और पीक और बाकी उसका फॉर्मेशन भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले जरा हम इंडिया का पूरा नेचुरल डिवीजन देख लेते हैं, उसका जियोग्राफिकल डिवीजन देख लेते हैं। तो हिमालय को जो पूरे इंडिया को लगभग 4 भागों में डिवाइड किया गया है। आपका जो नॉर्दर्न माउंटेन रेंज है, उसके बाद माउंटेन एंड प्लेटो ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया, इसके बाद फिर आपका सेंट्रल प्लेन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, उसके बाद फिर आपका कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड आता है। यानी 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, जिसमें आज हम लोग पहला पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें है आपका नॉर्दर्न माउंटेन रेंज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्दर्न माउंटेन रेंज को हम लोग जो है 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक आपका सबसे पहले जो है ट्रांस हिमालय, उसके बाद हिमालय और उसके बाद जो है आपका ईस्टर्न हिमालय, यानी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला पार्ट है आपका ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ? ट्रांस हिमालय से का फॉर्मेशन जो है वो मुख्य हिमालय या जो मेन हिमालय है उसके बाद उससे पहले हुआ है। अगर आप देखें तो पामीर के नॉर्थ जो है, पामीर का नॉर्थ जो कि सिचुएटेड है आपका है मिडिल एशिया में, तो पामीर का नॉर्थ का एक्सपेंशन माना जाता है आपका ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय में जो है ये कई सारी रेंज आती हैं, जिसमें आपका जो है जो मेन रेंज है उसमें पामीर के नॉर्थ के जो ये है, पामीर के नॉर्थ का जो रेंज है, सबसे पहले आपका कराकोरम भारत में सबसे नॉर्थ में, उसके बाद फिर इसमें आती है लद्दाख, फिर उसके बाद जास्कर और उसके बाद फिर आपका कैलाश। तो 4 जो है इसमें मुख्य रूप से रेंज जो भारत में सिचुएटेड है। बाकी इसका एक्सपेंशन पाकिस्तान में भी है, अफगानिस्तान में भी है, चाइना में भी है। चाइना में इसको कुनलुन बोलते हैं, अफगानिस्तान में हिंदकुश हो गया या सुलेमान हो गया। ये सब जो है एक्सपेंशन ऑफ द जो है पामीर नॉट है। भारत में जो है कराकोरम जो है वो पामीर नॉट का एक्सपेंशन माना जाता है। और ट्रांस हिमालय में कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश रेंज आती हैं। इसकी जो कराकोरम रेंज की सबसे जो हाईएस्ट पीक है, इस कराकोरम की एक रेंज है जिसका नाम है, इसकी पीक है जिसको बोलते हैं K2। K2 इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, सिचुएटेड इन POK, जिसको हम लोग जो है भारत की सबसे उच्च या इसका सबसे हाईएस्ट पीक बोलते हैं। इसका नाम एक गॉडविन ऑस्टिन में भी है, ठीक है, लेकिन ये भारत की क्या सबसे ऊंची सबसे हाईएस्ट पीक मानी जाती है, ठीक है। ये हो गया ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय के बाद जो है आपका जो अगला हिमालय है वो है आपका ग्रेटर हिमालय। तो ग्रेटर हिमालय, लेकिन ग्रेटर हिमालय को बात करने से पहले जो मेन हिमालय को भी हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, जो कि आपका ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय। 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है मुख्य हिमालय को, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और आपका जो है शिवालिक हिमालय। उसमें सबसे पहला आपका है ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय का जो फॉर्मेशन है वो ओलिगोसीन टाइम ऑफ पीरियड में हुआ है, ओलिगोसीन में। और ये जो है खास करके एक कॉन्टिन्यूअस सीरीज के रूप में दिखाई देता है। यानी कहने का मतलब जो है ये जम्मू कश्मीर से लेकर के जो है अरुणाचल प्रदेश तक ये कॉन्टिन्यूअस मिलता है, डिस्क्रीट नहीं है। और सबसे हाईएस्ट पीक पूरे हिमालय के सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो ग्रेटर हिमालय में ही मिलते हैं। इसका जो फॉर्मेशन है इसका एक नाम हिमाद्री भी मिलता है और इसको इनर हिमालय भी कहा जाता है। इसको हिमाद्री और इनर हिमालय भी कहते हैं। इसकी जो इनर रॉक हैं वो इग्नीशियस हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ग्रेनाइटिक हैं। और साथ साथ जो है इसका जो अपर रॉक है या जो ऊपरी लेयर है वो आपका लेयर्ड रॉक से बनी हुई है या सेडिमेंट्री रॉक से बनी हुई है। इसका जो इनर पार्ट है उसमें फॉसिल्स नहीं मिलते हैं या जो अनऑर्गेनिक है ये, ठीक है। तो ये जो है आपका हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। अब इसके बात कर लेते हैं इसके पीक्स पे। तो इसके जो मैंने जैसे बताया कि सबसे हाईएस्ट पीक हिमालय के वो ग्रेटर हिमालय में मिलते हैं। तो इसको हम लोगों ने डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करके रखा है, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आइए इसको देख लेते हैं कि इसका लोकेशन कहाँ पे है और इसका अरेंजमेंट ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम देखेंगे सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो माउंट एवरेस्ट है, जो कि सिचुएटेड ऑन जो है नेपाल में। तो माउंट एवरेस्ट सबसे हाईएस्ट पीक है यहाँ पे। उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट पीक है वो आपकी क्या है, कंचनजुंगा है। कंचनजुंगा ये सिक्किम में है, कंचनजुंगा द सेकंड हाईएस्ट पीक सिचुएटेड इन इंडिया, और कहाँ पे, सिक्किम में मिलती है। उसके बाद थर्ड हाईएस्ट पीक है वो आपका जो है मकालू है, मकालू।
मकालू जो है ये नेपाल में है, एवरेस्ट से जस्ट नीचे है। उसके बाद जो फोर्थ हाईएस्ट पीक है वो आपका धौलागिरी है, ये भी नेपाल में है, धौलागिरी नेपाल में, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जो आपका जो फिफ्थ हाईएस्ट पीक है वो आपका नंगा पर्वत है। नंगा पर्वत जो है ये आपका जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत। उसके बाद फिर जो है उत्तराखंड में नंदा देवी है, नंदा देवी। और उसके बाद फिर आपका उसके बाद उत्तराखंड में ही ये आपका मिलेगा कामेत, और यहाँ पे जो है अरुणाचल प्रदेश में नमचा बरवा। तो खास बात यह है कि कामेत और नमचा बरवा दोनों की पीक क्या है, हाईएस्ट लगभग सेम है, और ये इसका क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। सबसे हाईएस्ट जो है आपका माउंट एवरेस्ट, फिर कंचनजुंगा, फिर मकालू, फिर आपका जो है नंगा पर्वत, नंदा देवी, और इसके माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलाधर, नंगा पर्वत, फिर आपका नंदा देवी, फिर आपका कामेत, और आपका जो है नमचा बरवा। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है जो आपका क्या है, ग्रेटर हिमालय का। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तो ग्रेटर हिमालय के फॉर्मेशन के बाद अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पीक्स हैं और इनका एक अरेंजमेंट ऑर्डर क्या है। इसको हम लोगों ने जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, जिससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफी ज्यादा आसानी होगी। तो आइए चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं। तो अगर सबसे पहले हम बात करें तो ग्रेटर हिमालय की जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो आपका माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट जो कि सिचुएटेड इन नेपाल, माउंट एवरेस्ट सबसे हाईएस्ट पीक है। इसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट पीक है वो कंचनजुंगा है, जो कि आपका कहाँ पे, भारत में है, भारत में जो है सिक्किम में सिचुएटेड है। एंड थर्ड हाईएस्ट पीक इज मकालू। मकालू जो है ये आपका, ये भी नेपाल में स्थित है। और इसके बाद जो है आपका जो फोर्थ है वो धौलागिरी है। धौलागिरी ये भी आपका कहाँ पे, नेपाल में है। नेपाल के बाद फिर आपका जो है जो फिफ्थ हाईएस्ट पीक है वो नंगा पर्वत है, जो कि जम्मू कश्मीर में है, नंगा पर्वत। और इसके बाद जो है आपका नंदा देवी, जो कि आपका कहाँ पे है, उत्तराखंड में है, नंदा देवी। नंदा देवी के बाद फिर आपका जो है कामेत, और फिर आपका जो है इधर नमचा बरवा, ठीक है, नमचा बरवा अरुणाचल प्रदेश। अगर हम बात करें, एक चीज यहाँ समझने की जरूरत है, कामेत और नमचा बरवा की जो हाइट है वो लगभग सेम है, ठीक है। तो ये लो है कामेत और नमचा बरवा लगभग जो है एक ही जगह, एक ही हाइट पे मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसका ये डिक्रीजिंग ऑर्डर था। काफी ज्यादा इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। जब क्वेश्चन ये आता है कि भारत की ग्रेटर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी या सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो उसका आंसर होगा कंचनजुंगा। और भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे हाईएस्ट पीक है वो आपका है केटू, जो कि सिचुएटेड इन क्या है, कराकोरम में, ठीक है। तो ये बात हो गई हम लोग की जितने भी ग्रेटर हिमालय की हाईएस्ट पीक है। और जैसे मैंने बताया था ये एक कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, जो कि आपका जो है जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होकर के जो है अरुणाचल प्रदेश से कॉन्टिन्यूअस तक मिलती है। और भारत के पूरे हिमालय के सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो आपके ग्रेटर हिमालय में मिलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद बात कर लेते हैं भारत के हाईएस्ट पीक पे। तो भारत की, अभी तक हमने ग्रेटर हिमालय की रेंज और पीक को समझा है। अब हम लोग पूरे भारत में जो हिमालय के अंदर जितनी हाईएस्ट पीक है उनको एक बार अरेंज कर लेते हैं, जिससे आपको जो है उससे आने वाले क्वेश्चनों को आप आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले अगर देखें तो हमारा जो है K2 जो है हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, जो कि सिचुएटेड ऑन कराकोरम रेंज, इसको गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, ये हाईएस्ट पीक है। द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया इज द जो है कंचनजुंगा, जो कि ग्रेटर हिमालय में है, इसको बोलते हैं ये सिक्किम में स्थित है या सिक्किम में सिचुएटेड है कंचनजुंगा। इसके बाद जो थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ इस जो है आपका नंगा पर्वत। नंगा पर्वत जो है ये आपका जम्मू कश्मीर में है और ग्रेटर हिमालय में आता है। इसके बाद फिर आपका जो है नंदा देवी जो है ये आपका आता है उत्तराखंड में, ये जो फोर्थ हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। एंड फिफ्थ जो हाईएस्ट पीक है वो कामेत है, कामेत जो कि सिचुएटेड ऑन आपका जो है उत्तराखंड। और इसी के पैरेलल यहाँ पे जो है कामेत भी है, कामेत और आपका जो है यहाँ पे नमचा बरवा भी है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो कामेत और नमचा बरवा की जो हाइट है वो लगभग सेम है, ठीक है। तो ये जो है लगभग आपके जो है K2, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेत और नमचा बरवा, ये आपके जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, जो कि अरेंज किए गए हैं, जो कि आप एग्जाम को समझने, एग्जाम पे आए हुए क्वेश्चनों को आप इससे आसानी से क्या करेंगे, डील कर सकेंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं लेसर हिमालय की। तो लेसर हिमालय जो है उसका नाम मिडिल हिमालय भी है, उसको मध्य हिमालय भी कहते हैं। इसका जो फॉर्मेशन हुआ है वो आपका मायोसीन टाइम ऑफ पीरियड में हुआ है। और इसका जो इसमें जो रॉक मिलती है वो सेडिमेंट्री रॉक या लेयर्ड रॉक्स मिलती हैं, ठीक है।
तो अगर इसके रेंज की बात करें तो ये जो है इसमें सबसे जो पहली रेंज मिलती है पीर पंजाल। पीर पंजाल जो है ये आपका जम्मू कश्मीर में मिलती है। उसके बाद आपका धौलाधर जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश में मिलती है। इसके बाद फिर आपका जो है मसूरी रेंज मिलती है। मसूरी रेंज जो कि उत्तराखंड या यूके में मिलेगी, उत्तराखंड या फिर जो है इसको कुमाऊं हिमालय बोलते हैं, वहाँ पे मिलती है। इसके बाद नेपाल में 2 रेंज हैं, एक आपकी महाभारत रेंज और दूसरा एक आपका नाग टिब्बा। तो ये जो 5 रेंजेस हैं, ये 5 रेंज आपको मिलती हैं लेसर हिमालय में। इसके लोकेशन जो है पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नाग टिब्बा और महाभारत। इसको हमने अलग तरीके से लोकेशन बेस्ड हमने डिस्कस किया हुआ है। एक और इसकी जो है इम्पोर्टेंट विशेषता है कि इसके जो ढलान हैं, इसके ढलानों पर मैदान मिलते हैं, उन मैदानों को मर्ग बोलते हैं। जो उन मैदान को क्या बोलते हैं? मर्ग बोलते हैं। तो ये जो है इन मैदानों को मर्ग बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर आप देखें, जैसे जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग या सोनमर्ग, ये लेसर हिमालय के ही क्या है? मैदान है, जिनको हम लोग मर्ग कहते हैं। उत्तराखंड में इनको जो है बुग्याल और प्यार कहा जाता है। उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? बुग्याल और प्यार कहा जाता है। दैट इज द इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स, तो अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो ये बात हुई लेसर हिमालय की। अब बात कर लेते हैं शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय जो है ये द लास्ट पार्ट ऑफ द हिमालय, तो ये सबसे नीचे स्थित है, सिचुएटेड है। और ये जो है एक डिस्क्रीट सीरीज में मिलता है, क्योंकि नदियों ने क्या किया है, इसको कई जगह से काट दिया है। और ये खासकर जो है जहां आज शिवालिक हिमालय है, वहां कभी जो है इंडो-ब्रह्म नामक एक नदी बहती थी और उसी के ही डिपॉजिट से इसका फॉर्मेशन हुआ है। इसलिए इसका जो रॉक फॉर्मेशन है वो रिवराइन है, यानी नदी है। और यहाँ पे फॉसिल्स भी काफी ज्यादा मिलते हैं। तो ये जो है शिवालिक है, इसका जो फॉर्मेशन है वो आपका प्लायोसीन टाइम ऑफ पीरियड में हुआ है शिवालिक का। ठीक है, और शिवालिक के बाद ही क्या हो जाता है? हमारा मैदान स्टार्ट हो जाता है, मैदान जो है। और यहाँ पे इसके बाद जहां शिवालिक मिलते हैं और जहां मैदान मिलते हैं, उन्हीं के बीच में एक एरिया जिसको हम लोग भाबर रीजन बोलते हैं। ठीक है, ये जो है शिवालिक हो गया। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम ईस्टर्न हिमालय की। ईस्टर्न हिमालय जो है वो हमारा जो शिवालिक है उसी का जो एक्सपेंशन माना जाता है। और ये क्या हुआ है कि ये ड्यू टू जो पेनिनसुलर इंडिया, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में क्या किया हुआ है? अरेंज हो गया है। तो इसका एक्सपेंशन है, शिवालिक का एक्सपेंशन ही माना जाता है आपका ईस्टर्न हिमालय। अब इन ईस्टर्न हिमालय में कौन कौन सी रेंज है, इनको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में जो है सबसे पहले जो है मिशमी जो है सबसे नॉर्थ में, मिशमी, फिर इसके बाद अबोर, मिशमी, आपका अबोर, डाफला और मिरी। ठीक है, मिशमी, अबोर, मिरी, डाफला, ये 4 रेंज इधर हैं। उसके बाद एक रेंज और है जिसको बोलते हैं पटकाई बूम। पटकाई बूम जो है वो बाउंड्री भी बनाता है मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की। तो ये जो 5 रेंज है जिसमें मिशमी, अबोर, मिरी, डाफला और पटकाई बूम, इनका संबंध जो है आपका अरुणाचल प्रदेश से है। उसके बाद असम में देखेंगे तो असम में जो है आपका मिकिर, रेंगमा और आपका जो है बरेल रेंज। तो फिर से बोल दे रहा हूं, मिकिर, रेंगमा और बरेल रेंज जो है वो असम में सिचुएटेड है। मिकिर, रेंगमा और बरेल रेंज जो है आपका असम में है। आपके इधर पीपीटी लिखा हुआ भी है, आप पढ़ भी सकते हैं, यहाँ मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। ठीक है, और इसके बाद अगर बात करें नागालैंड में, तो नागालैंड में जो है नागा पहाड़ी है, ये नागा हिल्स है। इसके एक पीक है जिसका नाम है सारामती, एग्जाम में पूछ ली जाती है सारामती। मणिपुर में जो है मणि हिल्स, मिजोरम में मिजो हिल्स और त्रिपुरा में जो है त्रिपुरा हिल्स। ये जो है आपकी नॉर्थ ईस्ट की जो है कुछ रेंजेस हैं, इसके बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो ये जो आपने, ठीक है, ये इसकी सारी मेन रेंज हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस पे आए हुए कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चनों की, जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कशन किया पूरा। क्या हम उस डिस्कशन बेस पे कितने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? तो आइए इसको सबसे पहले देखते हैं। तो आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है, इसमें एक पिक दी गई है और पिक में कुछ रेंज 1, 2, 3, 4 है।
अब आपको ये बताना है ये रेंज कौन सी किससे मैच कर रही है ऑप्शन के थ्रू। तो ये जो है आपका जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है, तो सबसे ऊपर वाली जो रेंज है वो आपकी कराकोरम है, कराकोरम के बाद फिर आपका लद्दाख है, लद्दाख के बाद फिर आपका जास्कर है, और जास्कर के बाद फिर जम्मू कश्मीर में ही आपका क्या जो है आपका पीर पंजाल है। ठीक है जो है, तो ये जो है अगर आप इस सीक्वेंस में इसको अरेंज करते हैं तो आपका जो है कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, तो इसका जो है बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हम लोगों ने पहले स्लाइड में डिस्कस किया था वो कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन जो है आपका इधर है, तो इसमें जो है आपका नमचा बरवा, नमचा बरवा कहाँ पे है, जैसे मैंने आपको बताया था अरुणाचल प्रदेश में है, तो यहाँ पे गढ़वाल हिमालय लिखा, गढ़वाल जो है ये आपका उत्तराखंड में है, तो ये गलत मैच कर रहा है। ठीक है, नंदा देवी जो है आपका कुमाऊं में ही मैच करेगा, जो है कुमाऊं हिमालय में, और नौकरेक जो है नौकरेन मेघालय में है, तो ये भी जो है क्या है सिक्किम में मैच नहीं करेगा। तो ये जो है आपका ओनली 2, इसका भी क्या हो जाएगा, बी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं जितना हम लोगों ने डिस्कशन किया है उसी पे बेस्ड ये सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसके बाद हिमालय से ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर हिमालय अपनी जगह पे नहीं होता तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता भारत पर। सबसे पहले जो है इसमें जो पहला पॉइंट है या पहला जो स्टेटमेंट है कि उसके आने से साइबेरियाई जो कोल्ड वेव्स हैं या कोल्ड हवाएं हैं या कोल्ड जो एयर है वो भारत में आके उनका क्या हो जाता है, एक्सपेंशन हो जाता। ये एकदम राइट स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे अगर हिमालय नहीं होता तो हिमालय ने क्या कर रखा है, उन कोल्ड वेव्स को जो है रोक के रखा हुआ है, जिससे साइबेरिया की ठंडी हवाएं भारत में नहीं पहुंच पाती हैं। ठीक है, उसके बाद इंडो गैंगेटिक प्लेन जो है वो आपका जो है एलुवियल नहीं हो पाता। तो बिल्कुल सही है कि जो हिमालय से निकलने वाली नदियों ने ही गैंगेटिक प्लेन का फॉर्मेशन किया हुआ है, इतनी भी नदियां सब हिमालय से ही निकली हुई हैं। तो ये भी आपका स्टेटमेंट क्या है, राइट है। और मानसून की जो पैटर्न में भी क्या हो जाता, चेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि मानसून को रोक करके जो है रेन कराने का काम जो है वो हिमालय करता है, इसलिए मानसून पैटर्न में भी क्या हो जाता, डिफरेंट अंतर आ जाता। तो ये चीज़ें, ये तीनों स्टेटमेंट हैं जो कि हिमालय से जुड़े हुए हैं। और अगर ये हिमालय अपनी जगह नहीं होता तो ये तीनों स्टेटमेंट क्या है, ये अपनी जगह बिल्कुल राइट है। तो इसका ऑप्शन होगा डी ऑप्शन 1, 2 और 3, यानी तीनों ऑप्शन ही क्या है इसके राइट हैं। अगले क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं कि अगर जो है हिमालय से रिलेटेड इसमें अगर आप जाते हैं हिमालय पर मैदान से, तो आपको कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले डीप गॉर्जेस देखने को मिलेंगे, बिल्कुल राइट है, क्योंकि वहां से निकलने वाली नदियां जो हैं वो डीप गॉर्जेस का निर्माण करती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई पीक से निकलती हैं और मैदान तक आते गए वो डीप गॉर्ज का जो है फॉर्मेशन करती हैं। आपको यू टर्न रिवर्स भी मिलेंगे यहाँ पे जो है, यानी जो घूमती हुई नदियां भी मिल जाएंगी जो यू शेप का क्या करेंगी, फॉर्मेशन करेंगी। उसके बाद पैरेलल माउंटेन रेंज मिलेंगी, अभी हम लोगों ने बनाया देखा ही, जो जैसे कराकोरम, लद्दाख, जास्कर एंड पीर पंजाल, धौलाधर। ठीक है, आपकी जितने भी मसूरी रेंज हमने जो पैरेलल मिल जाती हैं। उसके बाद जो स्टीप ग्रेडियंट्स जो है काजिंग लैंडस्लाइड, यानी जो स्लोप स्टीप क्या है वो काफ़ी स्लोप क्या स्टीप है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड भी देखने को मिलता है। तो इसका फोर्थ स्टेटमेंट भी क्या है, राइट है। तो इस तरह जो है इसके चारों ऑप्शन राइट हैं जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कशन किया, उससे ये इससे कंक्लूजन निकला कि ये चार स्टेटमेंट क्या है वो राइट है। इसका डी ऑप्शन होगा। तो हम लोगों ने आज हम लोगों ने हिमालय रेंज की बात की, इसके क्लासिफिकेशन को समझा, इसके पीक को अरेंज किया लोकेशन और हाइट के बेस पे, साथ ही साथ इस पर बेस हमने 4 क्वेश्चन भी डील किए, जिससे हमारा एक अप्रोच भी डेवलप हुआ। तो इस तरह के हम लोग वीडियोस लाते रहेंगे जिसमें पीवाईक्यू क्वेश्चन भी मिलेंगे और टॉपिक को डिटेल से आपको समझाया भी होगा, जिससे आप यूपीएससी के क्वेश्चन क्या करेंगे, अच्छे से बना सकेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग जेन स्टडी।